क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए आपको क्या दिया है, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा। एक इस तरीके से जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक चतुर्थांश हिस्सा इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसको भी इसने क्या कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया है, मिला दिया है। ये आपको दिया है ए, ये आपको दिया है बी, और ये आपको क्या दिया हुआ है, सी, ये दिया हुआ है। और कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या पूरी कितनी दी हमको, ये 14 दी। कितनी दी हमको, ये 14। ये रेडियस हमको यहाँ कितनी दी हुई है, 14 दी है, यहाँ से यहाँ तक। इसकी त्रिज्या, ये चतुर्थांश हिस्सा है पूरे वृत्त का। कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ये, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब ये बीसी को क्या माना गया है, व्यास। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में लेंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसको व्यास मान करके एक क्या कर दिया गया, इधर भी क्या खींचा गया, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इस अर्धवृत्त में जो ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, इसका क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझिए कि हम निकालेंगे इसको कैसे। देखिए ये वृत्त की, ये पहले वाला वृत्त था जिसका सेंटर ओ ए है, जिसका सेंटर क्या है, ए। इस वाले को सेंटर को मान लो हम यहाँ, मान लो कोई और कुछ बिंदु मान लेंगे, या मान लो ये ऐसे कर देते हैं। देखिए तो ये त्रिज्या इसकी है, तो कितनी है, ये 14 है ये त्रिज्या। क्या ये भी त्रिज्या है इसकी, क्या ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी, 14 होगी। इसकी हेल्प से हम ये भुजा निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज की हेल्प से। तो इसकी भी हमको क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या। तो जिसका ये व्यास है तो ये उसका आधा वृत्त है ना। अगर यहां से बात करें तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आधा वृत्त हो जाएगा। जो दूसरा खींचा गया वृत्त ये क्या है, अर्धवृत्त। तो इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी। तो ये आधे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन उसमें से ये वाला क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो जब इस वाले चतुर्थांश को देखें जो पहले से बना हुआ है वृत्त, तो इसमें ये जो हो जाएगा वो वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड क्या होता है, ऐसे कोई होता है, अगर ऐसे खींच दे तो यही क्या हो जाता है, तो ये वाला वृत्तखंड हो जाता है। तो मिशन हमारा क्या होगा, इस वाली त्रिज्या को प्राप्त करना। जैसे ही त्रिज्या मिल जाएगी, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसकी त्रिज्या हमको पता है, इसका कोण थीटा भी हमको पता है, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। तो हम इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए दिया क्या है हमको ए बी बराबर कितना, देखिए हमको क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी बराबर त्रिज्या इसी को कह सकते हो। और ये त्रिज्या कितनी हमको दी है, आर बराबर ये दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका थीटा यहाँ कितना दिया है, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज बी ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या फार्मूला इसका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ हमको निकालना है, लंब हमें दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर, आधार दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, यहाँ भी 196 आएगा। जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 6 12, 9 9 18 19, 1 2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये किसका मान निकल आया, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3 9 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 14 गुणे 2 लिख सकते हैं। 14 की 14 से गुणा करोगे तो 196 आएगा। 196 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, इतने तो आएगा, बोलिए। तो ये कितना निकल आएगा, 1400 कितना निकल आएगा, 2। ये तो निकल आया पूरा कर्ण, ये तो निकल आया व्यास, इसका क्या पूरा निकल आया, व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को हमने R1 मान लिया,
और ये त्रिज्या हो जाएगी 14√2 अपन कितना 2, तो 2 7 जा, तो 2 रूट कितना, तो 7 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये निकाल दो। अब देखिए, अब लगा देंगे, देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो इधर वाला बना इसका ले रहे हैं, अभी डालेंगे इसमें तो पता चल जाएगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर का आधा। लेकिन ये वृत्तखंड ले रहे हैं तो इसकी ये त्रिज्या को हमने क्या मान रखा है, यहाँ r1 माना है। क्या माना हमने, r1। ये होगा माइनस इस वृत्तखंड का निकालने का फार्मूला क्या था, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा था। यही तो था। जैसे ही निकाल के इसमें से माइनस करेंगे वैसे ही अपना आंसर आएगा। देखिए पाई बोले तो कितना 22/7, r1 का मान हमें कितना दिया है 7, कितना दिया है 7 रूट कितना दिया है 2, तो इसका वर्ग करोगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 49, और रूट 2 से 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, बटे इस पाई 7 नीचे था और ये कितना था 2 था, 2 से 2 कटेगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 49, माइनस थीटा का मतलब कितना यहाँ 90/360 गुणे पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब यहाँ कितना दिया 14, तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 1/2 आएगा, और यहाँ भी 14 गुणे कितना हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा और बनेगा गुणे में कितना बनेगा साइन 90, और 90 का मान 1 हो जाता है। ठीक, चलो देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया 7 दूनी 14 आएगा, और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15, ये 90 चक्कू कटेगा, और ये 2 दूना 4, और ये बनेगा 2 1 2 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर ये कटेगा 2 7 14। देखिए कितना हमारे पास विजय बनेगा, देखिए 11 और 11 7 कितना हो जाएगा ये 7, नहीं, ये हमारे पास कितना देखिए बचेगा 11 7, या इसको गुणा कर लो, पहले 11 को ऐसे रखा हमने, इसको गुणा कर लिया 7 चौक कितना हो जाएगा, एक 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 क्या होगा, देखिए ये 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, तो 11 गुणे कितना बचा हमारे पास 14, और लगे हाथ इसकी भी गुणा ही कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी गुणा कर दे, देखिए 11 से कुछ 44 का 4, 11 1 11 और 4 कितना 15 हो जाएगा, 11 1 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ केवल इतना बचा है, यहाँ देखिए 14 गुणे 14 आएगा, इस 2 से 14 को काटोगे तो 7 गुणे 14 बचेगा, 7 गुणे 14, और 7 की 14 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 की 14 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, और फिर 7 1 7 2 कितना हो जाएगा 9 आएगा, और साइन 90 का एक मान बनेगा, एक से कोई मतलब नहीं, एक से गुणा करोगे तो वही रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 154 माइनस, इसे घटा दो, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 14 बचाए, पूरा 4 बचा तो पूरा 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, हटा दो इसको, तो यहाँ लाए तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना फिर 14, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, अब 16 नंबर देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, आकृति 12 पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए क्या बना के रखा है इन्होंने, ध्यान से देखिएगा जरा, देखिए ये एक क्या है इस तरीके से वर्ग टाइप का बना हुआ है इसमें, और उसके बाद इधर से उधर से बनाई गई, देखिए ये इसको लेकर के ऐसे बनाया गया इसे, और फिर इसको लेकर के क्या किया गया एक ऐसे बनाया गया, ठीक है ये बनाया गया, और इसमें क्या किया गया है ये इन्होंने खूब डिजाइन बनाई है, नहीं बनाई है, देखो इस तरीके से मिलाया है, फिर इधर से भी ऐसे मिलाया है, फिर इधर से भी 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 मिलाया है, अरे खूब बनाया है, और ये खूब डिजाइन क्या कर दी इन्होंने बना दी, डिजाइन बना दी, ठीक है इस तरीके से बनी हुई। अब आपको ये डिजाइन का एरिया निकालना है, बीच में जो एरिया बनी हुई है इसका क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है
ये जो जगह है इसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ये हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है ये 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया हमको 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया हमको 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया हमको 8 सेंटीमीटर। ये कोण कितना दिया 90, सब 90 होंगे, ये भी कोण 90 होगा, ठीक है। अच्छा एक बार जरा ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं सवाल में लगेगा। आप क्या करिए, देखिए अगर इसको हम इस तरीके से खींच दें, लाइन इसकी एक इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे थोड़ा अलग से तुमको दिखाते, देखिए अगर मान लीजिए ये है इस तरीके से और ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से, इसको ऐसे मिला दें तो ये वृत्त का ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड बोलते हैं इसको। अगर हम ये ले लें, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। जैसे ये क्या होती है, जीवा होती है। ये कोई वृत्त इस तरीके से होगा, उसकी ये क्या हो जाएगी, जीवा होगी। तो ये इसका वृत्तखंड नहीं हो जाता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से होता है। अगर ये इस तरीके से है, ये सेंटर है, तो ये वृत्तखंड नहीं हो जाता है, ये वृत्तखंड ही तो हो जाता है इस वृत्तखंड का। तो देखिए ये जो बचेगा, अगर हम इसका ऐसे निकाल लें, ये पूरा लेकर के निकालें, इसका वृत्तखंड निकालें, तो ये एरिया हमको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। वृत्तखंड ले लें, ये त्रिज्या ले लें और वृत्तखंड के हिसाब से निकालें, तो ये इधर का एरिया मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए। जैसे ये वाला, और जब इसको लेकर के निकालेंगे त्रिखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर। थोड़ा इसको जो है, इस डिजाइन को हटाते हैं, फिर से समझिए थोड़ा, इस डिजाइन को हम हटाते हैं। देखिए इसमें से इसको हटा दो, इसको सादा रखो थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। इसको हटा दो, फिर से देखिए, अगर ये इस तरीके से थी, इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको अगर आप इस तरीके से मिला देते हैं इसमें, तो इस वृत्त के लिए ये वृत्तखंड का काम करेगा। इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा। ये तो होता है, ये होता है हमारे पास क्षेत्रफल, ये होता है। और जब इधर इस तरीके से इसको मिलाएगा, इधर तो इसके लिए ये उतना ही होगा कि नहीं होगा, इधर बन गया, ये थोड़ा इधर बढ़ा के होगा इस तरीके से, तो ये जो होगा। अब ये क्षेत्रफल जितना इधर से वृत्तखंड का बनेगा, उधर से भी इतना ही बनेगा, यानी सेम 2 बार होंगे। तो चाहे इसी का क्या कर दे हम, डबल। 2 बार निकाल के चाहे आप जोड़ दो, चाहे 1 बार निकाल के ऊपर डबल कर दो, बात तो वही है। और जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैसे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 थीटा का मान कितना दिया है, 90 बटे कितना 360, पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। आर का मान हमें कितना दिया है, यहाँ 8 दिया, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1/2, 8 गुणे कितना हो जाएगा, 8 गुणे साइन कितना हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 90 चक्कू लग जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 गुणे में कितना बचा हमारे पास, 8 बटे कितना बचा 7, माइनस यहाँ देखिए 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8 चक्कू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए बनेगा 2, 1 गुणा कर लो तो 8 चक्कू कितना 32 हो जाएगा, 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 8 चक्कू 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 7, माइनस कितना 32 एकन 32। इसके बाद इधर देखिए, तो 2 ब्रैकेट इधर गुणा कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, और आएगा 300, इधर तो 52 है, 352 ही रहेगा, इधर करो तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, और एक कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस, और ये आप क्या हो जाएगा घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, देखिए 2 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचा 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, बटे कितना बचेगा 7। क्या 7 से कट तो नहीं जाएगा, ये 7 एकम 7 कितना बचेगा हमारे पास, 7 एकम 7 कितना बचेगा 5 और 8 तो 58 हो जाएगा, 58 कटेगा नहीं, तो गुणा कर दीजिए इसकी, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, और 2 एकम 2 बटे कितना 7। इसका यही आंसर आता है। ये बात समझ में आई,
देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए ना, लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे यहाँ जो त्रिज्या आपको दी है वो कितनी दी है, यहाँ आपको त्रिज्या कितनी दी है, आपको त्रिज्या r बराबर आपको कितनी दी है, यहाँ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है आपको। आपको कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ 90 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो आप क्या इसमें लिख सकते हैं, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया है और आपका इस तरीके से आंसर आ गया है, ठीक है।